नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आपकी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ तक हम लोग जसत्व संधि चरत्व संधि तक कर लिया था, जो कि आपकी व्यंजन संधि चल रही है। ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो बची हुई है टॉपिक, उन चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। चलिए, उसका नेक्स्ट पॉइंट है अनुस्वार संधि, यानी कि 5वीं संधि जो है अनुस्वार संधि। इसमें 7 संधियों को हम लोग पढ़ेंगे, 2 और को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुस्वार संधि में होता क्या, देखिए इसका सूत्र है मोनोस्वारा। अच्छा, मोनोस्वारा जो सूत्र है इसी में पूरा अर्थ छिपा हुआ है। मोनोस्वारा का मतलब क्या है, माँ और अनुस्वार। तो माँ हो अंत में जिसके, ऐसा लिख लीजिए, जिस पद के, जिस शॉर्ट में लिखना है, जिस पद के अंत में माँ हो उसको क्या होता है, उसको अनुस्वार होता है, ठीक है। उसको क्या होता है, अनुस्वार होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार संधि कहते हैं, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर अनुस्वार संधि के एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे। जैसे भाई कैसे कैसे होता है, इस चीज़ को जानना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो बहुत ही मज़ेदार शानदार तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ले लेते हैं आपका एक उदाहरण तरीके से अगर ले बात करें, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनाएंगे। एक तो मांत पद को अनुस्वार होता है, ठीक, और एक दूसरा पॉइंट है कि अनुस्वार को पंचम अक्षर होता है। क्या होता है, पंचम अक्षर, ठीक। ये 2 पॉइंट लेकर हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है आपका कि माँ आए, इस माँ को क्या होगा, अनुस्वार होगा, ठीक। ये फॉर्मूला है और जो कि हमने अभी इस सूत्र में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हरिम प्लस बंदे, कर लोगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाओगे। देखिए, इसमें जिस पद के अंत में, कौन सा पद ऐसा है जिसके अंत में माँ है, तो कौन सा है, हरिम। हरिम में क्या है, माँ, अंत में माँ है, इस माँ को क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हरि और अनुस्वार प्लस बंदे मिला दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हरिम बंदे, ठीक। ये कंडीशन आ जाएगी जब माँ हो अंत में तब, ठीक है, ओके। चलिए, अगला एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं अन्य एग्जाम्पल को, त्वम प्लस करोसी, क्या बनेगा, बना लोगे, क्या बनेगा, बनाओ। जलम प्लस वहाती, बना लो, बना लोगे ना, हाँ बिल्कुल। और जैसे दुखम प्लस सहते, ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे रामम प्लस भजामी। अब आपको क्या करना है, इन सभी में क्या करना, जहाँ जहाँ माँ है, जहाँ जहाँ ये जलम, ये माँ है, वहाँ क्या करना है, अनुस्वार करना है और प्लस को हटाना है, ठीक। उसी प्रकार से ये सारे आपके एग्जाम्पल जो है अनुस्वार संधि के हो जाएंगे और पहला आपका जो नियम है वो पूर्ण हो जाएगा, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, और हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्या है कि अनुस्वार को पंचम अक्षर होता है, जिस वर्ग का वर्ण होगा, तो अनुस्वार को गा, ड़, अड़ा, या, न और मा, ये होगा। अब कैसे होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम अभी प्रयोग में समझाएंगे और उस तरीके से, ओके, हाँ। ठीक है।
तो इसमें आपका देखने को मिलेगा, और इसको हम अगली संधि में पढ़ेंगे। 1 मिनट, इसको जो है अगली संधि में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि मांत पद को अनुस्वार होता है, और फिर कहा कि अनुस्वार को पंचम वर्ण, तो मोनोस्वारा जो सूत्र है यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, तो ये केवल मांत पद को ही अनुस्वार करता है। ठीक है, इसके लिए इतना ही। अगली संधि में हम लोग बात करेंगे, ठीक है इसकी। हाँ, पर सवर्ण संधि, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये सही है। और इसी में एक सूत्र और छिपा हुआ, तोरली। ठीक है, इसी में क्या छिपा हुआ, तोरली। तब तवर्ग लकारे परे पर सवर्ण, तवर्ग और लकार पर में हो, बाद में हो, तो उसको परसवर्ण होता है, मतलब बाद वाला ही वर्ण हो जाएगा। तो पहले हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो तोरली सूत्र को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या कहता है कि त वर्ग के बाद ल वर्ण हो तो उस ला को क्या होता है, पर सवर्ण होता है, पर सवर्ण होता है। जैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं परेशान हो। तो यहाँ पर तोरली सूत्र को देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, हाँ, तो परसवर्ण संधि जो है इसमें आती है, और परसवर्ण जो है यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे मैं एक ले लेता हूँ, उद प्लस लिखितम, उद प्लस लिखितम। ठीक है, उद प्लस लिखितम है, तो इससे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तवर्ग के बाद। तवर्ग में क्या आता, ता, था, दा, धा और ना। तो यहाँ दा आ रहा है, यहाँ दा आ रहा है, और उसके बाद क्या है, ला हो। क्या हो, ला हो। तो ला को क्या होता है, परसवर्ण हो जाता है। यानी कि पहले इसी ला को जो दूसरा है तवर्ग के स्थान पर दूसरा ला हो जाएगा, तो परसवर्ण का वही वर्ण हो जाता है, ऐसे कहिए। तो यहाँ क्या होगा, उल प्लस लिखित, उल प्लस लिखितम। ठीक, ये ला इससे मिलेगा, तो क्या बनेगा, उल लिखितम। नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर देखिए अगला, जैसे आपका एक और ले रहा हूं, तत् प्लस लीना। ये परसवर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, परसवर्ण का मतलब होता है कि ये ला है, इसी का दुत्त हो जाना। हमने पढ़ा था एक नियम, कहीं कहीं वर्ण का दुत्त हो जाएगा, 2 वर्ण हो जाएंगे, तो वह परसवर्ण संधि में आ जाएगी। पहले नियम पढ़ा था ना आपने, अगर पहले स्टार्टिंग में क्लास देखी हो संधि की, तो वो वहां पर हमने बताया है। ठीक है, चलिए, तो तत् प्लस लीना में क्या है, ता है तवर्ग का, तो इस ला को क्या होगा, परसवर्ण हो जाएगा, एक और ला हो जाएगा। तो यहाँ तल प्लस लीना, तो क्या बनेगा, तल लीना। अब समझ में आ गया, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे आपका यहाँ पर उल्लेखा, उत प्लस लेखा, उद प्लस लेखा, उल्लेखा। ठीक है, चलिए, तत् प्लस लया, तो तद प्लस लया, तल लया। ठीक है, डबल ला है, जहाँ डबल ला है वहाँ लगा देना क्या, परसवर्ण संधि। विपल लीना, जगल लियते, जगल लियते। ठीक है, तो अन्य उदाहरण ही आपके देखने को मिलते हैं। ओके, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, चलिए, ले लिया, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इसी प्रकार से विद्युल्लेखा आ जाए, या लक्षणा आ जाए, और आपके विद्वान लिखत आ जाए, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, उसको देख लेना। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये सूत्र अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो ये कहा था कि परसवर्ण संधि जो है उसी वर्ण का हो जाता। अब ये सूत्र कहता है कि वो तोरली सूत्र था। कौन सा था, तोरली, ये सूत्र कर रहा था। ठीक है, दुत्त कर रहा था, लेकिन अब ये नहीं है, अब है अनुस्वार से यही परसवर्ण।
कि जो अनुस्वार है, हमने वही लिखा था नियम कि अनुस्वार को पंचम वर्ण होता है, ठीक है, पंचम वर्ण होता है। तो वही कह रहा कि अनुस्वार को यह प्रत्याहार आने वाले वर्णों को पर सवर्ण होता है, अर्थात पंचम वर्ण होता है अनुस्वार को। ठीक, जब यह प्रत्याहार है, यह नहीं आएगा तो डायरेक्ट द्वत्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर, कोई भी व्यंजन हो आने पर, ठीक है, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है, देखिए समझिए, मैं यहां पर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, कैसी समस्या ना हो, तो ये कह रहा है, जैसे मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना देता हूं, आपको करके प्रयोग भी दिखाऊंगा। इसने कहा कि अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार है, इसके बाद कोई भी व्यंजन हो, तो कोई भी व्यंजन वर्ण, ठीक है, कोई भी व्यंजन, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो इस अनुस्वार की जगह क्या होगा, पांचवा वर्ण। ठीक, ये है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको लेके समझा दूं, जैसे आपका ले लिया जाए एक गम प्लस गा, अनुस्वार है, प्लस से पहले अनुस्वार है, कोई भी व्यंजन है, तो कोई भी व्यंजन गा है, और यही कहा है कि व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का, किस वर्ग का, ये जो गा आ रहा है, इसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तो का, खा, गा, घा और गा। ठीक, तो गा इसी वर्ग में आ रहा है, तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, गा है। तो क्या बनेगा, तो स्थिति यहां पर मैं लिख देता हूं, गम प्लस गा को यहां अनुस्वार की जगह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, गंग हलंत हो जाएगा और गा, तो गंगा रूप कभी भी लिखना, गंगा ये शुद्ध है, बन गया गंगा। या आप ऐसे लिखें गंगा, ये भी शुद्ध है, ये दोनों शुद्ध है। बहुत लोग लिखते हैं गंगा, ठीक है, तो ये फॉलो संधि में नहीं करता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो जो संधि में वही शब्द होते हैं जो शुद्ध होते हैं। समझ में आ गया, इतनी बात सभी को समझ में आई। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आगे भी नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग समझाएंगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जैसे एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, नियम यही था कि अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन आए, यहां लिख दे रहा हूं, कोई व्यंजन वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का, यहां पर पूरा ही लिख दूं, है ना, जैसे अनुस्वार कोई व्यंजन उसी वर्ग, ये पूरी डेफिनेशन है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक, ये मुझे लगता अगर ये लिख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं सम प्लस खा, आप लोग बनाइए, बाद में मैं इसको सही कर दूंगा, जो भी गलत होगा आप सही कर लेना। ओके, अम
प्लस का, बनाओ फटाफट बनाओ। अम प्लस ची बनाओ, जिससे जो बनाना है बना सकता है। झम प्लस झा, ठीक है। कोम प्लस ठेता, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। घम प्लस टा, ओके, बनाइए फटाफट बनाइए। साम प्लस ता, खम प्लस डा। अब देखिएगा यहां पर आपको समझा रहे हैं, यहां क्या है, अनुस्वार है। ये वर्ग कौन सा, क वर्ग। क वर्ग का पंचम वर्ग कौन सा, गा। क वर्ग किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, शंखा। क्या हो जाएगा, शंखा। इसमें क वर्ग है तो इसमें क्या हो जाएगा, अंका। पांचवा वर्ड लिख दो, अंका। इसमें च छ जा यहाँ च वर्ग है, च छ जा यहाँ च वर्ग का पंचम वर्ग क्या होगा यहाँ, तो ये क्या होगा, अंचा, अंची, ठीक है। क्या होगा, अंची। यहाँ झा है तो झा किस में आता, चा छा झा, तो झंझा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ हो जाएगा झंझा। किसी कोई प्रॉब्लम, यहाँ ठा है तो टा ठा डा डा डा, ओके। टावर का पंचम वर्ग डा है तो क्या होगा, तो अनुस्वार की जगह क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, तो बन जाएगा कुंठिता, ओके। इसी प्रकार से टा इसमें है तो घंटा, और इसी प्रकार से ता है तो ता का पांचम वर्ण ना होता है, ओके, तो ना आधा होता, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, शांता, ओके। इसी ये डा है तो टा ठा डा डा डा, तो खंडा, क्या हो जाएगा, खंडा, ओके। ये बात समझ में आ गई सभी के, कितनी सरल है अनुस्वार संधि जो है, कितनी सरल है ना। हाँ, तो सॉरी, परसवर्ण संधि। तो परसवर्ण संधि में ये नियम होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल अब लिख लेते हैं। जैसे आपका मंदा, तो ना की जगह क्या करोगे, अनुस्वार कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका मंथनम, ना की जगह क्या करोगे, अनुस्वार कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से आपका बंधनम, क्या करोगे, जब विच्छेद करना हो तब क्या करोगे, ना की जगह अनुस्वार, ओके। इसी प्रकार से नंदती, इसी प्रकार से पंपा, इसी प्रकार से स्तंभा। मतलब ऐसे कोई भी उदाहरण आपको देखने को मिले तो आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका लंबा, लम प्लस वा लंबा हो जाएगा, कंपनम हो जाएगा, कम प्लस पनम तो कंपनम हो जाएगा, ओके। समझ रहे हो, क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी गुम प्लस फिता तो गुम्फिता हो जाएगा, ओके। एनी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता। लांछनम, लाम प्लस छनम तो लांछनम, मम प्लस चा मंचा, ठीक है, क्लियर है। हम प्लस किता अंकिता, ओके। और अंकिता को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो दोनों ही सही होंगे। तो ये आपकी जो है क्या हुआ, परसवर्ण संधि समाप्त हुई। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। हाँ, जल्दी से फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि को लेकर हम लोग बात करें। यरोनुनासिको नुनासिकोबा लास्ट है व्यंजन संधि की। यरोनुनासिको नुनासिकोबा, ये विकल्प से एक बार करता है, एक बार नहीं करता है। कहता हम नहीं करेंगे, मेरा मन है, एक बार कहता नहीं हम तो करेंगे तो इसका यही रहता है। तो इसको एक बार डेफिनेशन जरूर लिखना है, और इसकी डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि आप लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अनुनासिक, कुछ पॉइंट लिखाएंगे उसको लिख लेना। अनुनासिक वर्ण
यदि बाद में आए तो पदांत, ये दा है पदांत यर क्या है, प्रत्यार। ठीक है, ये देखो यहाँ है यर, ये प्रत्यार। ओके, यर वर्णों के, तभी तो मैं इसको लिखा रहा हूँ, यर वर्णों के स्थान पर, यर वर्णों के स्थान पर विकल्प माने एक बार होगा एक बार नहीं होगा, अनुनासिक होता है। ठीक है, अब आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे अनुनासिक आदेश होता है, कैसे विकल्प से होता है। ठीक है, हाँ, ये संस्कृत है भाई, जानो पहचानो। अब एक नोट लिख लो यहाँ पर, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार तरीके से। तो ये नोट ध्यान रखना कि उसी वर्ग का पंचमाक्षर, उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाना। ठीक है, ये विशेषकर। चलिए देख लेते हैं जैसे, अब इसका कोई फॉर्मूला देखते हैं अगर बन जाए तो उम्मीद करता हूँ बन जाए तो बेटर है, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बनेगा, कोशिश कर रहे हैं फिर भी सरल तरीके से हो जाए। अनुनासिक संधि जो है, यर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए, देखो अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर को, पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर होगा, और एक बार पंचम अक्षर होगा एक बार नहीं होगा। जैसे, चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, जैसे आपका मैं ले लेता हूँ एक प्रांग, प्राक प्लस मुखा। ठीक है, ये हम लोग अभी किसके कर रहे हैं, जो अभी पदांत में यर होगा, पंचमाक्षर वर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद हम विकल्प वाले करेंगे, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, इन चीज़ों को नहीं तो इसी में भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राक प्लस मुखा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो अनुनासिक कौन है, माँ है, माँ वर्ण क्या है, ये अनुनासिक है। ठीक है, अगर सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अनुनासिक है कि नहीं है। यर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण का है, क्योंकि यवर है वर्ण के यहाँ से लेकर कपय सर के ला तक जाएगा तो का है। इस वर्ण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होगा, और जब अनुनासिक आदेश हो जाएगा तो उसी वर्ग का इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। भाई तो का उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो इस वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, गा है, तो कर दो भाई गा, प्रांग मुखा, लो बन गया। नहीं आया समझ में, है ना। चलिए हम अगले पॉइंट पर लेते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही शानदार। चलो यहीं एक देख लेते हैं यहाँ पर छोटी सी जगह में। ठीक है, एक हमने यहाँ पर लिया उदाहरण, सट प्लस माशाह, समझ में आ रहा। इसने कहा था कि बाद में क्या है, अनुनासिक आए, तो बाद में माँ क्या है, अनुनासिक है, माँ क्या अनुनासिक है। ठीक, ये फॉलो हो गया, इसको छोड़िए आप। और कहा कि पदांत यर प्रत्याहार के वर्ड याद कर में, तो टा आता है, टा क्या है, यर है। ठीक है, तो टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, टा ठा डा डा ड़ा हो जाएगा। ठीक, तो टा के स्थान पर क्या होगा, ड़ा हो जाएगा, तो सड़ प्लस मासा, ओके, सड़ प्लस माशाह, तो मिला देंगे, माँ मिलेगा ड़ा से, तो बन जाएगा सड़ माशाह। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है, यस या नो। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए आप। आगे हम लोग समझेंगे अन्य उदाहरण को देखते हुए। ठीक है,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को लेकर। यहाँ पर अन्य उदाहरण, जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया, क्या अब आप लोग कर सकते हो। जैसे आपका मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि सट प्लस मुखा बनाओ, बना लोगे सट प्लस मुखा। दूसरा एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, और दिक प्लस नाग, ठीक। तीसरा उदाहरण मैं यहाँ ले रहा हूँ इसी के जस्ट बगल में समझाने के लिए। अगर आप लोग बना देते तो अच्छी बात है, नहीं बना देते तो और समझाएंगे। सद प्लस मति, ठीक है। इसी के बराबर में एक और ले लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, और जैसे एतद प्लस मुरारी, ठीक है। इसी के साइड में एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ बना के दिखाऊँ। तत् प्लस मात्रम। नियम ये कहता सभी में मांत पद है, माँ है बाद में, ना है माँ है, यानी कि सभी में अनुस्वार है, ठीक है। अनुस्वार वर्ड आ रहे हैं, अर्थात नासिक के वर्ड आ रहे हैं, तो इनको फॉलो करता नियम को। तो जो पहला वर्ड है उसी वर्ग का, तो दो दा है उसी वर्ग का पांचवा वर्ड क्या होगा, तो ता था दा दा ना हो जाएगा। ना हो गया तो इससे क्या बनेंगे, यहाँ क्या रहेगा, एतन प्लस मुरारी, और ठीक है तो क्या बनेगा, जोड़ देंगे, माँ मिलेगा ना से, तो एतन मुरारी क्या बनेगा, एतन मुरारी। समझ गए। और जब विकल्प से नहीं होगा तो दा का दाई रहेगा, तो एतद मुरारी, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। एतद मुरारी ये विकल्प से है। इसी प्रकार से सदमति में क्या होगा, ना होगा तो सन्मति बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जहां भी दाल, अब का है, का पंचम वर्ण क्या है, गां है, गां है तो क्या होगा, दिंग नाग, ठीक। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार टाठा डाटा अड़ा हो जाएगा, तो अड़ा हो जाएगा तो सड़ मुखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़ मुखा। किस संधि की बात कर रहे हैं, तो आपकी अनुनासिक संधि, ठीक है। सड़मुखा बन गया। अब ता की जगह क्या होगा, ना, तो तन मात्रम, उसी वर्ग का पंचम वर्ग, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और जब विकल्प से होगा तो तत्मात्रम, ठीक है। चलिए समझ गए। मतलब जब विकल्प से होगा तो सदमति, सड़मुख, दिग्नाग, एतद मुरारी, ऐसा ही रहेगा, सेम की सेम रहेगा। और जब होगा अनुनासिक तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकल्प से जैसी संधि करते हो वैसा ही रहता है। और जब संधि नहीं कर, विकल्प से नहीं होगा, डायरेक्ट नित्य होगा, तो दिग्नांग बन जाएगा, एतद मुरारी बन जाएगा, सन्मति बन जाएगा, सड़मुखा बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। और एट लास्ट आपका है एक वार्तिक है, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा ना। हाँ, लास्ट है एक वार्तिक सूत्र है, वार्तिक को हम लोग देखेंगे। वार्तिक सूत्र ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम। नित्यम, नित्यम का मतलब समझ रहे हो, यहां विकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा, हमेशा होगा, ठीक है। क्या अर्थ है इसका, तो इसका जो अर्थ है वो कह रहा है कि अनुनासिक वर्णों से प्रारंभ, देखो प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के बाद, ध्यान देना इस चीज को,
प्रत्ययों के बाद में आने पर पदांत यर क्या है, यर प्रत्याहार, ठीक है। यर पद के अंत में यर के स्थान पर क्या होगा, यर के स्थान पर जो हमने अभी बताया शॉर्ट में नित्य से अनुनासिक होता है, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, अनुनासिक होगा, ठीक है, नित्य अनुनासिक होता है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें तो तत् प्लस मात्रम, यहाँ विकल्प से नहीं होगा भाई, उदाहरण है तो यहाँ ता है, ता को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इसमें कहा गया नित्य होता है, तो इसमें एक ही बनेगा तन प्लस मात्रम, तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे तन मात्रम, ठीक है, बन गया। इसी प्रकार से चित प्लस मयम अनुस्वार है, तो इसको सोचो विकल्प से जैसा का तैसा रहे, तो ये जैसा का तैसा नहीं रहेगा, इसका क्या बनेगा, ता को ना हो जाएगा, तो चिन्ह प्लस मयम हो जाएगा, ठीक है, और इसको मिला दोगे तो चिन्ह मयम, ओके, ये आपकी परिभाषा कहती है, वार्तिक कहता है। इसी प्रकार से यांग मयम, अब यांग मयम पूछ लिया जाए कि इसका विच्छेद करना है, तो पंचम बाड़ है, और पंचम बाड़ है तो का कर दीजिए, याक प्लस मयम, तो बन जाएगा यांग मयम, ठीक है। तो आज हम लोगों की जो है व्यंजन या हल संधि यहाँ पर समाप्त होती है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे विसर्ग संधि की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो वो देख ले, और यहाँ पर आपका 100% बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, ये मैं दावा करता हूँ अच्छी तरह, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।